प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वालिदैन को नजरअंदाज करने से 10 से 15 सैलरी हो सकती है कट। वजीर आला ने दी नौजवानों को कड़ी हिदायत। ग्रुप 3 के 1300 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे किए हवाले। बलदियाती इंतखाबात से कबल मेयर और चेयरपर्सन के ओहदे पर रिजर्वेशन तय। 50% नशिस्तें खवातीन के लिए मख्तस। पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने सोशल मीडिया पर लकी ड्रॉ घोटालों के खिलाफ दी वार्निंग। ऑनलाइन पेशकशों पर आंखें बंद करके भरोसा न करें, पुलिस ने किया शहरियान को खबरदार। सिकंदराबाद में बीआरएस की रैली, कई कायदीन और कार को गिरफ्तार, जबरदस्त कशीदगी। एहतजाजी रैली को पुलिस के जरिए दबाना इंतहाई शर्मनाक। हरीश राव और केटीआर की तनकीद। मूसा नदी ब्यूटिफिकेशन, मुतासिन को नकद नहीं, अब टीडीआर में मिलेगा मुआवजा। हुकूमत का नया जियो जारी। रियासत के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 5 डिग्री तक बढ़ गया। रियासत में सर्दी की दूसरी लहर के खात्मे का ऐलान। सूर्यापेट जिले में हादसा, असातिज़ा को ले जाने वाली कार उलट गई। 2 टीचर हलाक, 3 जख्मी। हिंदुस्तान को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पीएम मोदी ने मालदा में दिखाई हरी झंडी। बीएमसी इंतखाबात में शिकस्त पर संजय रावत का छल का दर्द। एकनाथ शिंदे को बताया शिवसेना का जयचंद। और रोहित वेमुला के सवाल खत्म नहीं हुए, लड़ते रहना हमारी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी का बयान। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं शब मेराज से जुड़ी खबर से। जैसा कि गुज़िश्ता रात शब मेराज के मौके पर शहर की तमाम तर मसाजिद में खुशू खुजू के साथ इबादत का अहतमाम किया गया था और इस्लामी तारीख की सबसे मुक़द्दस और रूहानी तौर पर गहरी रातों में से एक यानी कि शब मेराज के मौके पर तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाजियों ने कसरत से इशा की नमाज बजमात अदा की और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांगी। इस मौके पर मक्का मस्जिद को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया था। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ग्रुप 3 के 1370 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे ऑर्डर हवाले किए। वजीर आला ने इस मौके पर ऐलान किया कि मजीद सरकारी नौकरियों को जल्द पूरा किया जाएगा। वाज़ेह है कि 2 सालों में पहले ही 70,000 नौकरियों को भर्ती किया गया है। वजीर आला ने नौजवानों को इस मौके पर खबरदार भी किया कि वो सियासी जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे का हरगिज़ भी शिकार ना हो और अपने वालिदैन और सरपरस्तों का ज़रूर ख्याल रखें, वरना वालिदैन को नज़रअंदाज करने से 10 से 15 तनख्वाह का हिस्सा कट हो सकता है। वजीर आला ने शिल्पा कला वेदिका मुनक़िदा कोल्लूवाला पांडुगा प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर तकर्रुरनामे हवाले किए। ఉద్యోగం వచ్చింది, చాలామంది పెళ్లిగాని యువకులు ఉన్నట్టున్నారు చూస్తుంటే. ఇప్పుడు ధర బలుకుతుంది బాగానే. అత్తగారు వస్తారు, రాగానే నిన్నటి వరకు ఉన్న తల్లిదండ్రులు మనకు దూరం అవుతారు, అత్తగారు వాళ్ళు అల్లం బెల్లం అవుతారని అంటుంటారు. నాకైతే తెలియదు, కానీ నేనైతే ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. తల్లిదండ్రులను గౌరవంగా తల్లిదండ్రులను మంచిగా చూసుకోనో ఎవరన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జీతం 15% కోత విధించి మీ తల్లిదండ్రుల ఖాతాలో వేస్తారు. రెండవది, గతంలో నలుగురు ఐదుగురు ఉండేది పిల్లలు.
ఒకడు మంచోడున్నా ఒకడు చెడ్డోడున్నా ఎవరో ఒకరు చూసుకునేది. మేమైతే 7 మంది అన్నదమ్ములు. మేము 7 మంది అన్నదమ్ములలో ముగ్గురం సరిగ్గా మా తల్లిదండ్రులు చూసుకోకపోయినా నలుగురు చూసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ ఈ కాలంలో ఒకే ఒక సంతానం ఉంటున్నది, కొడుకైనా బిడ్డ అయినా. మరి బిడ్డ పెళ్ళై అత్తగారింటికి వెళ్తే అత్తగారు వాళ్ళు ఆ బిడ్డను అమ్మా నాయనను చూసుకోవద్దు, ఆర్థిక సహాయం అందించొద్దు అని నిబంధన పెట్టడం మంచిది కాదు. ఈడున్న ఆడపడుచులందరికీ నా సూచన, మీరు అత్తగారింటికి పోయినా మీ తల్లిదండ్రుల బాధ్యత మీదే. మీరే ఏకైక సంతానంగా చాలామంది ఉన్నారు. ఒకరో ఇద్దరి కంటే అసలు అంతకు మించిన సంతానం ఈ కాలంలో లేనే లేరు. మరి మిమ్మల్ని చదివించి పెంచి పెద్ద చేసి మిమ్మల్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసి అత్తగారింటికి పంపిస్తే మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ తల్లిదండ్రులను మీరు పట్టించుకోకపోతే, ఒకవేళ అత్తగారి ఒత్తిడి ఉన్నా ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి. అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే, అత్తగారి వైపు నుంచి ఒత్తిడి ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఆటోమేటిక్గా మీ జీతంలో నుంచి కొంత భాగం 10 నుంచి 15% మీ తల్లిదండ్రులకు చేరే విధంగా, ఏ ఆడబిడ్డకు కూడా తమ తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా చేయాలని కోరుకుంటుంది, కానీ అత్తవారి వైపు నుంచి ఉండే ఒత్తిడితోని. बताया जा रहा है कि रियासत में बलदी इंतखाबात का बिगुल बज गया है। रियासत की 121 बल्दियात और 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में मेयर और म्यूनसिपल चेयरमैन के ओहदों से मुताल्लिक रिजर्वेशन को हुकूमत ने बाज़ाब्त तौर पर हतमी शक्ल दे दी है और इस बार के इंतखाबात में ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन फ्राहम करते हुए तारीखी फैसला लिया गया है। रिजर्वेशन की तफसीलात आज GHMC कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में महकमे बल्दी नज़्म नस्क की डायरेक्टर श्रीदेवी ने सरकारी तौर पर जारी की और मीडिया को तमाम तफसीलात भी पेश की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने सोशल मीडिया पर लक्की ड्रॉ घोटालों के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की, जो गुमराहकुन ऑनलाइन प्रमोशंस के जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। सज्जनार ने शहरियों पर जोर दिया कि वो होशियार रहें, खास तौर पर ऐसे असर रसूख के खिलाफ जो कि चमकदार रील्स बनाते हैं लेकिन हकीकत में लोगों को धोखा देते हैं। कमिश्नर ने कहा, पुलिस ने कई मुतासिर अफराद को देखा जो महंगे इनामात का वादा करके सोशल मीडिया लक्की ड्रॉ घोटालों को फरोग देते हैं। उनमें कारें, बाइक्स, प्लॉट और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट शामिल हैं। ताहम बहुत से मामलात में दावे गलत भी साबित हुए। कमिश्नर ने लोगों को खबरदार किया कि वो इस तरह की ऑनलाइन पेशकशों पर आंखें बंद करके हरगिज भी भरोसा ना करें। उन्होंने कहा, ये घोटाले लोगों की उम्मीदों और माली दबाव का इस्तेहसाल करते हैं, इसीलिए पुलिस इस तरह की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सिकंदराबाद की तारीखी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और इस इलाके को अलहदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करार देने के मुतालबे पर तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS की जानिब से निकाली गई रैली शदीद तनाव और कशीदगी का बायस बन गई। पुलिस ने इस रैली के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और पार्टी कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से सिकंदराबाद और इसके अतराफ व अकनाफ सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई। BRS ने आज सिकंदराबाद की शिनाख्त और इज्जत नफ्स के नारे के साथ बड़े पैमाने एहतजाज की अपील की थी। BRS के सीनियर लीडर हरीश राव ने सिकंदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के मुतालबे पर निकाली गई रैली को रोकने और पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और KTR ने भी इस मामले पर बयान दिया। गोलकुंडा किले के करीब गोल्फ क्लब के अहाते में हॉट एयर बलून फेस्टिवल का गुज़िश्ता रोज इफ्तिताह किया गया था, लेकिन आज हॉट एयर बलून में इमरजेंसी हादसा पेश आ गया। तफसीलात के मुताबिक बलून ने अचानक नेक नामपुर झील में अपने आप को लैंड किया और फिर 3 सयाह इस हादसे में महफूज बच गए। यहाँ अहम बात यह है कि सिर्फ 24 घंटों के दौरान इमरजेंसी हादसा पेश आ जाना हॉट एयर बलून के जिम्मेदारान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहा है। हुकूमत और जिम्मेदारान को इस खुसूस में संजीदगी से काम करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों की हिफाजत हो सके। वाज़ेह रहे कि इस एयर बैलून का टिकट 2000 रुपये से भी ज़ायद है। It's good. I like this, but we had the big tower blocks there, and I couldn't see the landing, and the wind was not as strong as the forecast. So I've put it down here, and but we know the crew are very good, and the people are always happy and smiling. So I'm very happy. Safe landing. Any customers here in this one? There's some gas, yeah, but I need one tank and some reserve to go over the big city. Okay. And I wasn't confident, so. But any customers in this one? Customers, there were two for people from the media. Okay. And one for the kite festival. Okay.
They were here. 3 people were there in this 3 one. people, yeah. All are safe, right? Yes, No, yes, nothing this is the main thing. We got landed, they walked out, they've got the lift to the hotel. happened. Okay. So, yeah, no, all good. Really super. Thank you so much. वक्त हो चला है एक ब्रेक का। Inside International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मूसा नदी की खूबसूरती में इजाफे के मंसूबे पर हुकूमत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मंसूबे के तहत माजी में मूसा नदी के अतराफ वाक़े कई गरीब बस्तियों के मकानात मुनहद्दिम किए जा चुके हैं और इसी के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हैड्रा के तहत झीलों की तरक्की के नाम पर पट्टा जमीनों के हसूल पर भी शदीद तनाज़ात सामने आए हैं। इस मंजर में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कई मरतबा यकीन दहानी करवाई थी कि मूसा नदी ब्यूटिफिकेशन मंसूबे में जमीन या मकान खोने वालों को बड़े पैमाने पर मुआवजा दिया जाएगा। ताहम आज हुकूमत ने फैसला किया है कि मुतासिरीन को बराह रास्त नकद रकम के बजाय TDR की शक्ल में मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत ने नया जियो नंबर 16 जारी करते हुए साल 2012 के जियो 168 में बड़ी तरमीम की है। अमेरिकी शहर इलिनॉइस ने प्रोले के कौंसल रुकन जनाब अशफाक सैयद ने वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मुलुगारम से मुलाकात की और मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही और मुख्तलिफ तालीमी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा आला तालीम के शोबे में आलमी सतह पर पाए जाने वाले मंजरनामे का जायजा लिया गया। तालीमी हुक्मरानी, इदारा जाती महारत, फैकल्टी डेवलपमेंट और रिसर्च पर मबनी तालीम की अहमियत पर इस मुलाकात के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। अशफाक सैयद और प्रोफेसर कुमार मोलुगारम ने कई मौज़ूआत पर बातचीत की और तलबा आलमी मुसाबिक़त से आहंग करने, इख्तिराई और तिजारती सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उभरते हुए सनती और टेक्नोलॉजी ज़रूरियात के मुताबिक तालीमी हिसाब को हम आहंग करने जैसे उमूर पर भी बातचीत की गई। रियासत के महकमे मौसमियात ने बताया है कि रियासत के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 5 डिग्री तक बढ़ गया है, जिसके साथ रियासत में अब सर्दी की दूसरी लहर के खात्मे का ऐलान कर दिया जाता है। माहिर मौसमियात ने कहा अगले 10 दिनों तक अक्ल तरीन दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा और शदीद सर्द लहरों का कोई इम्कान नहीं। हैदराबाद समेत पूरी रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम शुमारी तेलंगाना के अजला जैसे के आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल में मौसम में मामूली तब्दीली देखी जा रही है। सूर्यापेट में आज एक खौफनाक सख्त हादसा पेश आया। अरावापल्ली के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 असातिज़ा हलाक हो गए और 2 हेडमास्टर शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक संक्रांति की तातीलात के बाद आज स्कूल दोबारा खुलने पर नलगुंडा से 5 असातिज़ा कार के जरिए सूर्यापेट के एक स्कूल जा रहे थे। अरावापल्ली पहुंचते ही कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कस्तूरबा स्कूल की SO के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली टीचर कल्पना मौके पर हलाक हो गई, जबकि रावलपल्ली के हेडमास्टर गीता रेड्डी इलाज के दौरान अस्पताल में ही फौत हो गई। तंगातुर्ती के हेडमास्टर परवीन और अनारम के हेडमास्टर सुनीता शदीद जख्मी हैं। ड्राइवर को मामूली चोटें पहुंची, जो अस्पताल में जेर इलाज है। और नाज़रीन, डालते हैं नजर कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। और आज मुल्क के मुसाफिरीन को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिल गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के दरमियान चलाई जाएगी। इससे पहले जो भी वंदे भारत ट्रेनें चल रही थी वो सिर्फ बैठने वाली थी। बताया जाता है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मुसाफिरीन को खासतौर से सफ़र करने में कम वक्त लगेगा। हावड़ा से गुवाहाटी के लिए ट्रेन से सफ़र में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं, लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से ये सफर तकरीबन 2.5 घंटे तक कम हो जाएगा। और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर। बीजेपी और एकनाथ शिंदे इत्तेहाद ने महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन नतायज के बाद शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत का दर्द छलक उठा और उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए उन्हें जयचंद बताया। रावत ने कहा, अगर उन्होंने पार्टी को धोखा ना दिया होता तो मुंबई का मेयर बीजेपी का नहीं बन पाता। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात के नतायज पर रद्दअमल जाहिर करते संजय रावत ने एक्स पर पोस्ट किया और अपने रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी आवाम शिंदे को दरअसल अब जयचंद के नाम से ही याद रखेंगे। 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने? जोड़ तोड़ नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। किसी तरह जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट होगा? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान, जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो हम जरूर जीत जाते। सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, एक दहाई कबल जिस रोहित वेमुला की जान चली गई थी, इसी नौयत के सवाल आज भी जिंदा है और मुल्क का दलित समाज आज भी इसी तरह के माहौल का शिकार है। इसलिए उनकी लड़ाई लड़ते रहना हमारी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज रोहित वेमुला को गुजरे 10 बरस हो गए हैं, लेकिन उनका सवाल आज भी हमारे सीने में धड़क रहा है और ये पूछा जाता है कि क्या इस मुल्क में ख्वाब देखने का हक सबको बराबर हासिल है। उनका कहना था कि रोहित पढ़ना लिखना चाहता था, वो साइंस, समाज और इंसानियत को समझ के इस मुल्क को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन इस निजाम को एक दलित का आगे बढ़ना मंजूर नहीं था।
देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए, और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। आपके द्वारा भी कुछ दिया गया, आपके द्वारा भी कुछ आर्थिक मदद की गई, आपके द्वारा भी आर्थिक मदद की गई। एक मिनट, अगर आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया? ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने G7 ममालिक के बयान को मुदाखलत करार दिया और कहा ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बना दिया। 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी और इसराइली हुक्काम के बयान तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। तर्जुमान ने बताया कि रूसी सदर ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशीकिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की भी पेशकश की। ईरान के मौजूदा हालात की वजह से बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है। इन अफराद ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने ताउन से ही मुल्क वापस लौट सकते हैं। मुजाहिरों के बारे में हिंदुस्तानी बाशिंदों ने कहा मजमूई तौर पर ईरान में हालात उतने नाजुक नहीं है, इसीलिए खौफज़दा नहीं है, और हिंदुस्तान ईरान ताल्लुकात अच्छे हैं, इसीलिए हमें सिवाय नेटवर्क के कोई खास मसला नहीं था। अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है। ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बोल रहे थे वायलेंस हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। कोई दंगा हुआ क्या वहाँ पे? ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ ही वीडियो वगैरह बनाए? नहीं। हम खाली काम के लिए गए थे। क्या काम करते हैं वहाँ पे? हम लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है। कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं? खाली 10 दिन के लिए गया था। जैसे सरकार ने पहल की और लोगों को लाने में मदद की, उसको लेकर के सरकार से क्या कहेंगे? उन लोग का सरकार वगैरह अच्छा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है, उन लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत जन हेल्प करते, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंबई का ही है। मुंबई से, मुंबई में। थैंक यू। भारत सरकार के लिए कोई मैसेज? भारत सरकार ने जो अरेंजमेंट की उसको लेकर के? भारत सरकार भी अपना बहुत अच्छे है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरी सिस्टर है। अच्छा। और ये 28 दिसंबर को गई थी यहाँ से, और आज इनकी फ्लाइट है। ये क्या पवित्र स्थल पे दर्शन के लिए गई थी? अच्छा, तो ये आप लोग शुरू में जब इंटरनेट वगैरह बंद हो गया तो परेशान हो गए होंगे परिवार? हाँ, वैसे बस बातचीत बीच में रुक गई थी, वैसा लगातार बातचीत होती रही थी इनसे हमारी। हाँ। मगर जब ये ईरान में गई तो वहाँ जाके इंटरनेट बंद हो गया, तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी बस। काफी एज थी उनकी या नहीं, नॉर्मल नहीं, 35 साल की। अच्छा, 35 साल की। तो अकेली चली गई थी या कोई ग्रुप के साथ? ग्रुप के साथ गई थी, 15-20 जनों का ग्रुप है।
तो आपकी बात लगातार हो पा रही थी? हाँ, लगातार। एम्बेसी से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्ट मोदी जी की वो है कृपा, उन्होंने हमारे पीछे ही ये काम कर दिया। अच्छा, हमें कोई दिक्कत करने के सामने वो नहीं करना पड़ा। अच्छा, आपकी बात हो गई तब आप लोग थोड़ा संतुष्ट थे? जी बिल्कुल संतुष्ट थे, हमें पता था हम मोदी सरकार है, वो पीछे पीछे काम कर देती है, रिलेटिव को तो बाद में बताती है, पहले ही काम कर देती है। जब वीडियो कॉल वगैरह हो गया, आपकी बात हो गई थी, कुछ वीडियो वगैरह वहाँ का आपको मिला, उन्होंने दिया कि नहीं, कह रहे हैं कि नॉर्मली घूमे हम फिरे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, जो गए थे घूमने के लिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंद पाक जंग रोकने का एक मरतबा फिर दावा कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दोहराया कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच जंग को रोकने में कामयाबी हासिल की। आइए सुनते हैं ट्रंप का ये दावा। In less than a year, we made 8 peace deals and ended the war in Gaza. We have peace in the Middle East. Nobody thought that was going to be possible. We stopped India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. And we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity with Operation Midnight Hammer. That was another operation that was incredible. And then you have al-Baghdadi. We got out. That's the founder of ISIS, was rebuilding ISIS. We got him. And Soleimani, he's the one, the roadside bomb. And frankly, he was a strong general. Maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but maybe we wouldn't have been so successful in Iran had he been around. But he destroyed a lot of lives and a lot of young people that walk around with no legs, no arms, a face that was just, just smashed. He was the father of the roadside bomb, and he knew how to do it. We got him. And as I announced earlier this month, from right here at Mar-a-Lago, we apprehended the outlaw known as dictator Nicolas Maduro of Venezuela for his crimes against the United States and the rest of the world. And actually, no other nation in the world could have done that. And they actually admit that. There's no other nation could have done what we did a week. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वालिदैन को नजरअंदाज करने से 10 से 15 सैलरी हो सकती है कट। वजीर आला ने दी नौजवानों को कड़ी हिदायत। ग्रुप 3 के 1300 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे किए हवाले। बलदियाती इंतखाबात से कबल मेयर और चेयरपर्सन के ओहदे पर रिजर्वेशन तय, 50% नशिस्तें खवातीन के लिए मख्तस। पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने सोशल मीडिया पर लकी ड्रॉ घोटालों के खिलाफ दी वार्निंग। ऑनलाइन पेशकशों पर आंखें बंद करके भरोसा न करें, पुलिस ने किया शहरियान को खबरदार। सिकंदराबाद में बीआरएस की रैली, कई कायदीन और कारकुन गिरफ्तार, जबरदस्त कशीदगी। एहतजाजी रैली को पुलिस के जरिए दबाना इंतहाई शर्मनाक, हरीश राव और केटीआर की तनकीद। मूसा नदी ब्यूटिफिकेशन, मुतासिन को नकद नहीं, अब टीडीआर में मिलेगा मुआवजा, हुकूमत का नया जियो जारी। रियासत के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 5 डिग्री तक बढ़ गया। रियासत में सर्दी की दूसरी लहर के खात्मे का ऐलान। सूर्यापेट जिले में हादसा, असातिज़ा को ले जाने वाली कार उलट गई, 2 टीचर हलाक, 3 जख्मी। हिंदुस्तान को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पीएम मोदी ने मालदा में दिखाई हरी झंडी। बीएमसी इंतखाबात में शिकस्त पर संजय रावत का छल का दर्द, एकनाथ शिंदे को बताया शिवसेना का जयचंद। और रोहित वेमुला के सवाल खत्म नहीं हुए, लड़ते रहना हमारी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी का बयान। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद।
Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.